फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यहाँ पे जो जो हम साइनोसाइडल सिग्नल कंसिडर करते हैं उसका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं फेज़र डायग्राम में। सो फेज़र डायग्राम बेसिकली है इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन साइनोसाइडल वेवफॉर्म। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है बेसिक रिप्रेजेंटेशन। सो ये जो यहाँ पे हमने एरो कंसिडर किया है, इस एरो की जो लेंथ है, लेंथ इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट साइनोसाइडल। सो यहाँ पे ये रहेगा फेज, ये रहेगा फेज जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट कंसिडर करते हैं साइनोसाइडल वेवफॉर्म में, उसके लिए। ओके, सो एरो इंडिकेट्स और ए लेंथ ऑफ एन एरो इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेवफॉर्म और ए साइनोसाइडल वेवफॉर्म, एंड दिस इज द फेजर, फेजर फॉर बेसिकली द पर्टिकुलर जो पॉइंट रहेगा, पर्टिकुलर इंस्टेंट का सपोज हमें वोल्टेज निकालना है और इंस्टेंट वैल्यू निकालना है, उसका जो फेजर रहेगा वो हम कंसिडर करेंगे ये एंगल। ओके, सो ये है एंगल विथ द रेफरेंस लेवल और ए रेफरेंस एक्सिस। सो इसको हम रिलेट करते हैं साइनोसाइडल वेवफॉर्म के साथ। सो यहाँ पे देखो, सपोज ये सिग्नल है साइनोसाइडल सिग्नल, सो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जब π/4 दैट मीन्स 45 डिग्री को जाएगा, तब यहाँ पे हमें ये एंगल मिलेगा थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये एक्सिस हमें यहाँ पे मिलेगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस, ये हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। सो थीटा इज इक्वल टू π/4 के लिए हमें ये एक्सिस मिलेगा, ये फेज़र मिलेगा। सो इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंट के लिए हमें फेज़र क्या मिला, ये वाला फेज़र। सो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द साइनोसाइडल वेवफॉर्म इंडिकेट करता है। बाद में सपोज ये डायग्राम और ये फेज़र आगे चला गया, सो यहाँ पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे फेज़ क्या है, इट इज़ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री के लिए हमें यहाँ पे π/2 के लिए ये फेज़र हमें मिलेगा। ओके, सो एरो और एक डायरेक्शन इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन भी इंडिकेट करता है। ओके, सो इट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम कंसीडर करता है। ओके, सो ये है डायरेक्शन ऑफ एन रोटेशन। सो बाद में सपोज हम और आगे चले जाते हैं फॉर द फेज ऑफ एन 3π/4, तो यहाँ पे हमें ये वाला फेज़र मिलेगा फॉर दिस, लाइक वाइज जैसे फॉर दिस हमें ये फेज़र मिलेगा। ओके, सपोज हम पाई के लिए जाते हैं और आगे जाते हैं, तो फॉर 180 डिग्री, फॉर 180 डिग्री हमें ये फेज़र मिलेगा। देन अगेन फॉर दिस फेज़र दैट मीन्स 5π/4 के लिए हमें ये फेज़र मिलेगा। देन अगेन ये 3π/2 के लिए ये वाला फेज़र मिलेगा। लाइकवाइज हम कंपेयर करें, ये जो पॉइंट्स है ये हम कंपेयर कर रहे हैं लाइक दिस इन अ फेज़र। सो साइनोसाइडल वेवफॉर्म हम फेज़र के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये है फेज़र रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनोसाइडल वेवफॉर्म। फेज़ ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में हमें डिफरेंट कंसेप्ट्स देखने हैं। पहले हम देखेंगे फेज़ एंगल क्या है, फेज़ एंगल किसको बोलते हैं। सपोज हमने एक साइनोसाइडल सिग्नल कंसीडर कर लिया, यहाँ पे सपोज एक साइनोसाइडल ये सिग्नल है। ओके, ये सिग्नल है साइनोसाइडल सिग्नल, जिसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू Vm sin ωt और Vm sin थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा रहेगा, इस थीटा को हम बोलेंगे फेज़ एंगल। सो थीटा इज नथिंग बट अ फेज एंगल इन अ साइनोसाइडल क्वांटिटी और इक्वेशन। ओके, सो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे देखो हमने एक रेफरेंस एक्सिस कंसीडर किया हुआ है। सो यहाँ पे हम ये फेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है और ये जो एरो हमने कंसीडर किया है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ इंडिकेट करता है, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड, ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ अ Vm, और इसका जो एंगल है, एंगल हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ थीटा। ओके, सो फेज एंगल क्या है, थीटा है, एंड Vm इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइनोसाइडल सिग्नल। सेकेंड है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम दो सिग्नल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखो ये VA सिग्नल हमने कंसीडर किया है और ये हमारा VB सिग्नल है। सो VA सिग्नल देखो, ये जो VA सिग्नल है जीरो से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये साइनोसाइडल सिग्नल है, प्योर साइनोसाइडल सिग्नल है। तो यहाँ पे देखो इट इज़, इसका एम्पलीट्यूड हमने Vm कंसीडर किया है। सो इट इज़ Vm साइन ऑफ थीटा हम कंसीडर करते थे। तो Va इज इक्वल टू Vm साइन थीटा, ये इक्वेशन हो गया A के लिए, VA के लिए। ओके, सो VB जो सिग्नल है, VB सिग्नल यहाँ पे देखो जीरो के लिए उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, बेसिकली ये कोसाइन सिग्नल है, लेकिन हमें साइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो ये देखो ये पहले स्टार्ट हो रहा है, जो VB सिग्नल है, VB सिग्नल VA से पहले स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ Vm साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। सो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दिस टू सिग्नल्स, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस टू सिग्नल्स, इट इज फाई। ओके, सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, इट इज़ Vm, और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे जो फाई है, फाई को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। ओके, फाई इज नथिंग बट अ फेज डिफरेंस। सो यहाँ पे हो गया ये फेज डिफरेंस क्या है समझ में आया हमें। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लीडिंग फेज डिफरेंस क्या है।
लीडिंग फेज डिफरेंस मतलब क्या, जैसे हमने यहाँ पे ये फिगर कंसीडर किया है, यही सेम फिगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वी ए सिग्नल है, ये वी बी सिग्नल है, वी बी सिग्नल पहले स्टार्ट हो रहा है कंपेयर टू द वी ए। तो यहाँ पे जब यहाँ पे सपोज वी ए का सिग्नल क्या है, वी ए का सिग्नल है वी एम साइन थीटा, वी बी का सिग्नल है इट इज़ वी एम साइन ऑफ थीटा प्लस फाई। मतलब जब ये फेज डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, फेज डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा, तब जो वी बी रहेगा, वी बी लीड करेगा वी ए को। यहाँ पे भी समझ में आ रहा है, जो वी बी सिग्नल है पहले स्टार्ट हो रहा है, मतलब वी बी लीड कर रहा है, वी ए को लीड कर रहा है। ओके, सो जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे फाई है, तो वी बी क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पे लीडिंग और लैगिंग हमें देखना है, वो बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रॉ करना है हमें ऑलवेज। ओके, तो यहाँ पे देखो सपोज हमने यहाँ पे वी ए कंसिडर किया, वी ए की स्टार्टिंग जो पॉइंट इट इज़ 0, सो वी ए को हमने रेफरेंस एक्सिस कंसिडर कर लिया। सो वी ए का ये ग्राफ हो गया। तो ये सपोज इसका एम्पलीट्यूड है, वी एम इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल ऑफ वी ए। तो ये जो फेज डिफरेंस है, दोनों का फेज डिफरेंस हमने यहाँ पे फाई ले लिया। सो वी बी अभी देखो वी बी लीड कर रहा है, वी बी लीड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लीड कर रहा है। सो वी ए को वी बी लीड करेगा यहाँ पे। ओके, सो सपोज हम दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं लैगिंग फेज डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो वी बी है वो अभी लैग हुआ, मतलब पीछे रहा है, वी ए से पीछे रहा है। तो ये सिग्नल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्चुअली वी एम है इट इज़ वी एम साइन ऑफ थीटा, एंड वी बी क्या रहेगा, इट इज़ वी एम साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। मतलब यहाँ पे माइनस फेज डिफरेंस रहेगा, तो समझ में आना चाहिए इट इज़ अ लैगिंग वन। ओके, सो वी बी अभी लैग कर रहा है, वी बी को किसको लैग करेगा, वी ए को लैग करेगा। मतलब उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन हमें कैसा दिखाना है, अभी वी बी लैग कर रहा है तो वी ए शुड बी लीडिंग। सो वी ए यहाँ पे लीड कर रहा है। सो कितने एंगल से लीड कर रहा है, वो फाइव, इतना फेज डिफरेंस से वो लीड कर रहा है। सो यहाँ पे वी बी हो गया लैगिंग फैक्टर। सो वी बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, तो जो पीछे रहेगा वो ऑलवेज लैग करेगा। तो यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो पीछे कौन है, वी ए है, तो वी ए लैग कर रहा है वी बी को। इसका मीनिंग क्या, वी बी लीड कर रहा है वी ए को। तो यहाँ पे देखो ये आगे है तो वी ए लीड कर रहा है वी बी को, वी बी पीछे है, दैट मीन्स वी बी इज लैगिंग। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी बी लैग्स वी ए बाय फाइव। फाइव इज द फेज डिफरेंस। इन फेज क्या होता है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सिग्नल हमने कंसीडर किए हैं, वी ए एंड वी बी हमने कंसीडर किया है। दोनों स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, एन 2 पाई पे हो रहे हैं, मतलब इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सेम है, देयर इज नो फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। सो इन दोनों के बीच में कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। और उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड उसका डिफरेंट कंसीडर किया है। तो यहाँ पे वी ए का सिग्नल क्या आ जाएगा, वी ए का एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया है, इट इज़ वी एम वन साइन ऑफ थीटा, एंड वी बी आ जाएगा वी एम टू साइन ऑफ थीटा। ओके, सो इन दोनों में कुछ भी फेज डिफरेंस गिवन नहीं है। सो इनको हम बोल सकते हैं इन फेज सिग्नल्स। ओके, सो आउट ऑफ फेज हमें देखना होगा, उससे पहले उसका फेजर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सपोज हमने ये यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस कंसीडर किया है, तो यहाँ पे ये रेफरेंस एक्सिस पे ही हम वी ए ड्रॉ करेंगे एंड वी बी ड्रॉ करेंगे। वी बी का एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहेगा वी एम टू, और वी ए का एम्पलीट्यूड यहाँ पे रहेगा वी एम वन। सो ये इन फेज है, देयरफॉर यहाँ पे फेज डिफरेंस दोनों में क्या हुआ, जीरो हुआ। बाद में सपोज हम देखते हैं आउट ऑफ फेज कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे दो सिग्नल हमने कंसीडर किए हुए, जब दो सिग्नल में फेज डिफरेंस 180 रहता है, दैट मीन्स पाई रहता है, तो उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज सिग्नल्स। तो पहले हम इसका इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। वी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज़ वी एम वन साइन ऑफ थीटा। ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए हमने साइन थीटा कंसीडर कर लिया। सो वी बी क्या आ जाएगा, वी बी इज वी एम टू साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस पाई। सो यहाँ पे देखो पाई हमने कंसीडर किया है। पाई क्यों कंसीडर किया, जब फेज डिफरेंस दो सिग्नल में पाई डिग्री रहता है, देन दैट सिग्नल इज नथिंग बट आउट ऑफ फेज सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी रहा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे फेज डिफरेंस पाई रहा तो उसको बोलेंगे हम आउट ऑफ फेज सिग्नल। ओके, इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, फेजर रिप्रेजेंटेशन विल बी लाइक दिस। सो इस डायरेक्शन में सपोज हमने वी ए कंसीडर किया, तो फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। सो इस डायरेक्शन में रहेगा, सपोज ये 0 पॉइंट है और ओरिजिन है, तो यहाँ पे रहेगा इट इज़ वी बी। वी बी का एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया है वी एम टू, वी ए का एम्पलीट्यूड हमने कंसीडर किया है वी एम वन। तो ये हुआ इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन फॉर द आउट ऑफ फेज सिग्नल। अभी फेजर रिप्रेजेंटेशन का एडवांटेजेस क्या है। फेजर रिप्रेजेंटेशन बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब
नंबर ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल हमें ड्रॉ करने होते हैं, तो ग्राफिकली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता और इजी नहीं होता। तो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेशन फेज़र फॉर्म में इजी रहता है, इसके वजह से हम फेज़र रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये बेसिक एडवांटेज है फेज़र रिप्रेजेंटेशन का।